गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल बीबीसी एकेडमी में फिर से एक बार और स्वागत है। इस दूसरी वीडियो में हम लोग जानेंगे कंप्यूटर के वर्गीकरण में क्या क्या हुआ था और क्या क्या नहीं हुआ था। ठीक है, हमने पहले पढ़ा कंप्यूटर के वर्गीकरण को कि कंप्यूटर के वर्गीकरण 3 बेसिस पर किया गया था। कितने बेसिस पर? 3 बेसिस पर। पहला बेस था एप्लीकेशन के आधार पर, दूसरा था पर्पस के आधार पर और तीसरा था आकार एवं क्षमता के आधार पर। हमने पढ़ा फर्स्ट वीडियो में कि आकार एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग थे वो हम देखेंगे। पहला था एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा था डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा था हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हम लोग जानेंगे कि उद्देश्य यानी कि पर्पस के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में। तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को हमने 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? उद्देश्य के आधार पर हमने कंप्यूटर को बांटा है 2 भागों में। कौन कौन से? जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर। कौन कौन से? जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर। यानी कि क्या है, देखिए, सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर का अर्थ क्या हो जाएगा? विशेष उद्देश्य वाले कंप्यूटर। फर्स्ट को हम देखेंगे, जैसे कि इसके नाम से ही डिफाइन हो रहा है कि वैसे कंप्यूटर। देखिए, जनरल का मतलब क्या होता है? सामान्य। पर्पस का अर्थ होता है उद्देश्य। यहाँ हम लोग इसे डिफाइन करते हैं तो पता चलता है क्या कि वैसे कंप्यूटर जिनका उपयोग हम लोग सामान्य कार्यों के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। और इनका उपयोग कहाँ होता है? दुकानों एवं घरों में। कहाँ? दुकानों एवं घरों में। जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, वो भी कैसे कंप्यूटर होते हैं? जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर होते हैं। देखिए, और इन कंप्यूटर से कार्य कौन कौन से किए जाते हैं? पत्र यानी कि लेटर तैयार किया जा सकता है, कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं हम लोग, जैसे रिज्यूम वगैरह बना सकते हैं। और इसके उदाहरण में आएगा क्या? लैपटॉप तथा डेस्कटॉप। लैपटॉप तथा डेस्कटॉप और भी कंप्यूटर इसमें आ सकते हैं, लेकिन हम लोग मेनली पढ़ेंगे क्या? लैपटॉप और डेस्कटॉप। अगला देखते हैं स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर। क्या देखते हैं? स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर। देखिए, ये कंप्यूटर क्या होता है? स्पेशल पर्पस। स्पेशल का मतलब क्या है? विशेष। तो इनका उपयोग ना हम लोग करते हैं विशेष कार्यों के लिए। किसके लिए? विशेष कार्यों को करने के लिए करते हैं। और इनमें विशेष प्रकार के सीपीयू लगे होते हैं। क्या? इनमें विशेष प्रकार के सीपीयू लगे होते हैं। और इनका उपयोग हम लोग मौसम विज्ञान, कृषि विज्ञान एवं उपग्रह तथा अंतरिक्ष की जानकारी आदि जैसे कार्यों के लिए करते हैं। ठीक है, और इसके एग्जांपल में आते हैं सभी सुपर कंप्यूटर। क्या आते हैं? सभी तरह के सुपर कंप्यूटर। देखिए, हम लोग 4 तरह के सुपर कंप्यूटर का नाम यहाँ पर देखेंगे। पहला है परम। क्या? परम। यह है भारत का सुपर कंप्यूटर। कहाँ का सुपर कंप्यूटर है ये? भारत का, इंडिया का है। ठीक है। सेकंड आता है फुगाकू। क्या आता है? फुगाकू। ये आता है जापान से। कहाँ से? जापान से। ठीक है। तीसरा आता है सेलेना। ये है अमेरिका यानी यूएसए का कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। उसके बाद चौथा आता है क्रे 1। ये भी अमेरिका यानी कि यूएसए का सुपर कंप्यूटर है। चलिए, देखा हमने क्या स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर में क्या है कि ये विशेष कार्यों के लिए यूज किए जाते हैं तथा इनमें विशेष प्रकार का सीपीयू लगा होता है। और इनका उपयोग क्या? इनका उपयोग हम लोग करते हैं कहाँ? मौसम विज्ञान, कृषि विज्ञान, उपग्रह एवं अंतरिक्ष की जानकारी आदि के लिए। ठीक है। और इसके एग्जांपल में क्या आएगा? सुपर कंप्यूटर। क्या आएगा एग्जांपल में? सुपर कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर का नाम देखा हमने परम, फुगाकू, सेलेना और क्रे 1। ठीक है। और साथ ही देखा हमने कि ये कहाँ, किस देश के सुपर कंप्यूटर थे। अब चलिए हम लोग तीसरे बेस पर पहुंचते हैं। तीसरा बेस था हमारा क्या? आकार एवं क्षमता के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो आकार एवं क्षमता के आधार पर कंप्यूटर होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर तथा सुपर कंप्यूटर। 4 प्रकार कौन कौन से देखेंगे ध्यान से एक बार। ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर तथा सुपर कंप्यूटर। चलिए, हम फर्स्ट वाले को डिफाइन करते हैं क्या? माइक्रो कंप्यूटर को। ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर को डिफाइन करते हैं, यह कंप्यूटर आकार में सबसे छोटा होता है। क्या होता है? यह कंप्यूटर आकार में सबसे छोटा होता है तथा इसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप का प्रयोग किया जाता है। किस चीज का? माइक्रो प्रोसेसर चिप का। जैसे एग्जांपल में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का नाम देखते हैं क्या? VLSI। क्या? VLSI। ठीक है। ये एक तरह का क्या है? एक तरह का माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। इस कंप्यूटर को पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं।
तथा यह कंप्यूटर सामान्यतः एक समय में इस कंप्यूटर पर क्या इस कंप्यूटर पर एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। तो देखिए इनका आकार तो छोटा होता है, क्या जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं इनका आकार छोटा होता है, लेकिन जो इनके कार्य करने का तरीका होता है वो बड़े कंप्यूटर्स की तरह ही होता है। क्या इनके कार्य करने का तरीका बिल्कुल बड़े कंप्यूटर्स की तरह ही होता है। और इसके एग्जांपल में आ जाएंगे क्या क्या, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप, नोटबुक और टैबलेट। क्या कहेंगे, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप, नोटबुक और टैबलेट। ठीक है। सेकंड हम डिफाइन करते हैं मिनी कंप्यूटर। क्या करते हैं, मिनी कंप्यूटर। देखिए मिनी कंप्यूटर क्या है, आकार एवं क्षमता में, आकार में भी और प्रोसेस में भी, दोनों चीजों में किससे बड़े होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। प्रथम मिनी कंप्यूटर, क्या प्रथम मिनी कंप्यूटर बना था कौन सा, PDP-8। कौन सा बना था, PDP-8। और कब बनाया गया था इसे, 1965 में। कब बनाया गया था, 1965 में। और इसका आकार था कैसा, एक रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज मशीन के बराबर था। कितना, कैसा था, फ्रिज मशीन के बराबर था। प्रथम मिनी कंप्यूटर PDP-8 का आकार कितना बड़ा था, एक रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज के बराबर। और इसे बनाने वाली कंपनी का नाम था डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। क्या नाम था, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसे शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं क्या, डेक। क्या बोलते हैं, डेक। मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक CPU लगते हैं। क्या, मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक CPU का प्रयोग किया जाता है और इस कंप्यूटर पर एक समय में एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। क्या, मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक CPU लगते हैं और इस पर जो मिनी कंप्यूटर होता है उस पर एक समय में एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। और इसका उपयोग छोटी या मध्यम आकार की कंपनियों में किया जाता है, जैसे कि HP 900, उसके बाद आता है RICS 6000, AS400, ऐसी कंपनियों में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला पार्ट देखते हैं हम लोग, अगला प्रकार देखते हैं क्या, मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या देखते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। यह कंप्यूटर मिनी तथा माइक्रो, क्या मिनी तथा, ध्यान से सुनेंगे, क्या मिनी तथा माइक्रो दोनों कंप्यूटर से आकार एवं क्षमता में बड़ा होता है। क्या होता है, आकार एवं क्षमता में बड़ा होता है। ये कंप्यूटर बहुत बड़े आकार के होते हैं तथा इनमें अत्यधिक मात्रा में अधिक से अधिक डाटा को ना, इन कंप्यूटर में खासियत क्या होती है कि अधिक से अधिक डाटा को तेज गति से प्रोसेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तेज गति से प्रोसेस कर सकते हैं। इसीलिए इनका प्रयोग बड़ी बड़ी कंपनियों में सर्वर के रूप में, मतलब कि किसी भी प्रकार के सर्वर को मेंटेन करने के लिए इन कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग ग्राहक के तौर पर किया जाता है। कहाँ, माइक्रो कंप्यूटर्स का प्रयोग इन कंप्यूटर्स में, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में क्या, ग्राहक क्लाइंट के तौर पे किया जाता है। एक मेन फ्रेम कंप्यूटर अपने से दूर हजारों, क्या अपने से दूर हजारों कंप्यूटर्स को एक जगह स्थिर रह करके वर्क स्टेशन से जोड़ता है, यानी कि एक जगह स्थिर रह करके वो हजारों कंप्यूटर्स को ऑपरेट कर सकता है। एक मेन फ्रेम कंप्यूटर, ध्यान से सुनेंगे इस बात को, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर एक जगह स्थिर रहकर एक वर्क स्टेशन से, यानी कि स्थिर रह करके एक वर्क स्टेशन से अपने से दूर हजारों कंप्यूटर्स को ऑपरेट करता है। इसके एग्जांपल में आ जाएंगे क्या क्या, IBM 4381, ICL 39, और भी कंप्यूटर आता है, लेकिन मेनली हम उन दोनों को ही पढ़ेंगे। क्या, IBM 4381, ICL 39। क्लियर है ये चीज। इसके बाद हम लोग लास्ट प्रकार देखेंगे क्या, सुपर कंप्यूटर। देखिए ये दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रकार है कंप्यूटर का। क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रकार है। सुपर कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसमें विशेष प्रकार के CPU लगे होते हैं। देखिए CPU, इसमें अगर CPU की बात की जाए तो इसमें भी एक से अधिक CPU लगे होते हैं। ठीक है। लेकिन देखते हैं उससे पहले इसका निर्माण किसके लिए किया जाता है। इसका निर्माण विशेष कार्य के लिए, जैसे हमने पढ़ा था मिनी कंप्यूटर में कि उसका उपयोग करते हैं हम लोग अंतरिक्ष की जानकारी लेने के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, वैसे इसका भी स्पेशल कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। और ये सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं। क्या, इनकी सबसे बड़ी खास बात होती है कि ये सबसे तेज कार्य करते हैं, आकार में और प्राइस में भी ये सबसे महंगे होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए एक सुपर कंप्यूटर में एक से अधिक CPU लगे होते हैं जो कि एक दूसरे के समानांतर कार्य करते हैं, मतलब कि एक दूसरे के समान अंतर पर लगे होते हैं और वैसे ही कार्य भी करते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं सुपर कंप्यूटर की गति को हम लोग मापते हैं फ्लॉप्स में। किसमें मापते हैं, फ्लॉप्स में, FLOPS, फ्लॉप्स में मापते हैं, जिसका पूरा नाम होता है फ्लोटिंग पॉइंट्स इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। क्या होता है फ्लॉप्स का पूरा नाम, एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट्स
इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। क्लियर, में मापी जाती है किसकी गति, सुपर कंप्यूटर की गति। लेकिन जो आधुनिक समय में सुपर कंप्यूटर बन रहे हैं उनकी गति को हम लोग मापते हैं किसमें, टेराफ्लॉप्स में। किसमें मापते हैं, टेराफ्लॉप्स में। ये फ्लॉप्स की एक विस्तृत इकाई है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, टेराफ्लॉप्स। वैसे ही सुपर कंप्यूटर के एग्जांपल एक बार हम लोग फिर से देखेंगे। क्या, परम कहाँ का है, भारत का यानी कि इंडिया का। सेकंड है फुगाकू जो कि है जापान का। थर्ड है क्या, सेलेना जो कि है अमेरिका यानी यूएसए का। और फोर्थ है क्या, क्रे 1 जो कि है अमेरिका यानी यूएसए का। क्लियर, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग एक अलग नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।